नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 11 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो चैप्टर 11 है वो है आपका द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हम लोग आज ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनके हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, उनको हम लोग बारीकियों से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन आई के बारे में, यानी मानव नेत्र के बारे में। यानी सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र के बारे में यानी ह्यूमन आई के बारे में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए ह्यूमन आई यानी हमारा आंख। ठीक है, देखिए हमारा आंख जो होता है ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है। सबसे पहली बात आती है कि जो हमारा आंख होता है ये ऑलमोस्ट जो होता है लगभग जो होता है स्फेरिकल होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये ऑलमोस्ट जो है ये लगभग जो हमारा आंख है वो हमारा जो आंख है लगभग क्या है स्फेरिकल है, यानी ऑलमोस्ट क्या है स्फेरिकल है। सबसे पहली बात। दूसरी बात आती है कि जो ह्यूमन आई होता है, ये जो हमारा आंख होता है ये होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन आई होता है ये मार्वेलस, जो हमारा आंख होता है एक मार्वेलस यानी कीमती है ना, मार्वेलस सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है। याद रखिएगा ह्यूमन आई क्या होता है, तो मार्वेलस सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है। ठीक है, सबसे पहली बात मार्वेलस सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है। ठीक है, जिसके चलते हम लोग अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन इस प्रकार से कर सकते हैं कि ह्यूमन आई क्या होता है, तो ह्यूमन आई इज मार्वेलस सेंसिटिव सेंस ऑर्गन दैट इनेबल अस, ठीक है, दैट इनेबल अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, दैट इनेबल अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, यानी इसके थ्रू हम लोग आंख के थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं हमारे आसपास की चीजों को। हम लोग पूरे संसार को, संसार में जितनी भी चीजें हैं उसको हम लोग देख पाते हैं। तो कैसे देख पाते हैं हम लोग, तो हम लोग आई के थ्रू देख पाते हैं। ठीक है, ह्यूमन आई की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और कैसा होता है, तो ये स्फेरिकल होता है। ठीक है, और क्या होता है, तो हमने समझा दिया कि भाई एक मार्वेलस सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है। ठीक है, मार्वेलस शब्द का प्रयोग हमने इसीलिए किया हुआ है क्योंकि मार्वेलस का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे कीमती है, यानी प्राइसलेस आप बोल सकते हो। ठीक है, और जिसके चलते दैट इनेबल अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गई कि भाई ये होता है हमारा। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कि भाई जो हमारा आंख होता है ये लगभग स्फेरिकल होता है। ठीक है, जो लगभग होता है ये क्या होता है, स्फेरिकल होता है। अच्छा, इसका जो डायमीटर होता है, अगर आप ओवरऑल डायमीटर अगर आप कंसीडर करोगे, ठीक है, ओवरऑल आप अगर डायमीटर कंसीडर करोगे तो इसका जो डायमीटर है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर का लगभग इसका डायमीटर आता है। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है लगभग आपका क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो हमने दो बातें जान ली, समझ ली। पहला क्या कि भाई ह्यूमन आई क्या होता है। ठीक है, तो ह्यूमन आई हमने समझ लिया कैसा होता है, तो गोल होता है और उसका साइज यानी उसका जो ऑलमोस्ट साइज होता है वो साइज कितना होता है, तो आपको याद रखना है लगभग 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका जो डायमीटर होता है यहाँ पे डी है, ये याद रखिएगा ये डी है, डी यानी डायमीटर, क्योंकि स्फेरिकल जब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि भाई उसका क्या होगा, डायमीटर होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके जो मेजर पार्ट्स हैं यानी जो ह्यूमन आई है इसके जो मेजर पार्ट्स है अब हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे कुछ पार्ट्स ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं। जैसे जैसे क्या क्या भाई, तो एक है आपका सिलरी मसल्स, एक है इरिस, कॉर्निया, कंजक्टिवा, पुपिल, लेंस है ना, सस्पेंडरी लिगेंड्स, स्क्लेरा, रेटिना, फोबिया, ऑप्टिक नर्व। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स है ना, कुछ पार्ट्स आई के जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप बोल सकते हो, या कुछ मेजर पार्ट्स आप बोल सकते हो कि कुछ मेजर पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, लेकिन आंख जो होता है यानी जो हमारा ह्यूमन आई है, ठीक है, इसके मोर देन 100 पार्ट्स है, इसके 100 से अधिक पार्ट्स है। लेकिन हम लोग जो है ना इस चैप्टर में यानी आज की क्लास में हम लोग जो है केवल मेजर पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिन पार्ट्स का ज्यादा रोल है, ठीक है, जिन पार्ट्स का बहुत ज्यादा रोल है हम लोग उन्हीं के बारे में केवल आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और कौन कौन से पार्ट्स है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने आई को समझ लिया कि भाई आई क्या होता है, तो एक मार्वेलस सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है। ठीक है, और जो हमारा चैप्टर है यही पूरा ह्यूमन आई है ना, ये जो चैप्टर हमारा है ये पूरा क्या है, हमारा ह्यूमन आई चैप्टर का नाम भी है कि नहीं। अच्छा, और हमको क्या करना है, सबसे पहले ह्यूमन आई को समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको ह्यूमन आई को समझना होगा, फिर हमको
इससे रिलेटेड जो जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम लोग समझेंगे। ह्यूमन आई आपने समझ लिया, ठीक है। अब देखो जो ह्यूमन आई है, जो हमारा आंख है, वो क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। देखिए ह्यूमन आई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमन आई इज द सेंस ऑर्गन। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं कि एक मार्वेलस सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, ठीक है। मार्वेलस सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, काफी सेंसिटिव भी होता है, ठीक है। जो हमारा आंख होता है वो काफी क्या होता है, सेंसिटिव भी होता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ह्यूमन आई जो होता है एक मार्वेलस सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है, विच हेल्प अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, जिसके चलते हम लोग आसपास की चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक? अच्छा, दूसरी बात कि भाई अब इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ पार्ट्स ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, जैसे रेटिना, कॉर्निया, है ना, पुपिल, सिलरी मसल्स, आइरिस, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको ओवरऑल जो हमारा आंख है ना, इसको हम लोग ओवरऑल क्लासिफाई करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जो पूरा आंख है इसको हम लोग दो पार्ट्स में, समझिएगा ध्यान से, जो पूरा ह्यूमन आई है, ठीक है, जो ह्यूमन आई है इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कौन सा, एक होता है हमारा एंटेरियर चैम्बर, याद रखिएगा। एक आप ऐसे बोल सकते हो कि एक जो होता है एंटेरियर पार्ट, एंटेरियर पार्ट आप बोल सकते हो, और जो दूसरा होता है आप पोस्टेरियर पार्ट, यानी जो पूरा आंख है उसको हमने क्या कर दिया, दो पार्ट में, ठीक है, दो पार्ट में हमने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप पार्ट भी बोल सकते हो, इसको आप पोर्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, और कितना आंख का साइज होता है, तो याद रखिएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अप्रोक्स जो होता है आंख का जो हमारा डायमीटर होता है, ठीक है, कितना होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे हमने 2.3 सेंटीमीटर लिख रखा है, ठीक है। लेकिन अप्रोक्स जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है। और लोग के यहाँ तक ना? अच्छा, तो आई को हमने क्या करा है, दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। एक होता है एंटीरियर पोर्शन और दूसरा होता है क्या चीज, एक्सटीरियर पोर्शन। और लोग ना कौन कौन सा पोर्शन, तो एंटीरियर पोर्शन, दूसरा होता है क्या चीज, पोस्टेरियर पोर्शन, ठीक है। देखिए ये होता है आपका फ्रंट पार्ट, ठीक है, फ्रंट पार्ट ऑफ आई, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। समझिएगा ध्यान से, जो फ्रंट पार्ट ऑफ आई होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया, ठीक है। बीच में जो हो गया, मान लो कि हो गया आपका लेंस हो गया, ठीक है। और ये जो लास्ट में होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना, है ना। ये जो लास्ट वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना। तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि आई के, आंख जो हमारा ह्यूमन आई है इसके मेनली तीन मेजर पोर्शंस हैं, ठीक है। पहला कौन सा है आपका कॉर्निया, दूसरा क्या होता है आपका आई लेंस, यानी आंख में जो लेंस होता है। और हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आंख में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, तो कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पूरा आंख है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग आई आई लेंस से कॉर्निया तक, या कॉर्निया टू आई लेंस, यानी सी टू ई आप बोल सकते हो। एक जो पार्ट हो गया आपका सी टू ई हो गया, दूसरा जो पार्ट हो गया आपका आई लेंस से लेके रेटिना तक, यानी ई टू आर, है ना, ई टू आर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा पूरा आई है, जो ह्यूमन आई है, इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर। एंटीरियर हमने आपको बता रखा है कि भाई एंटीरियर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आपको बता देना है कि भाई कॉर्निया से लेके कहाँ तक, आई लेंस तक, ठीक है। और इसमें कहाँ से होता है आपका आई लेंस से लेके कहाँ तक, रेटिना तक। और लोग के ना, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई आंख के मेनली दो पोर्शंस हैं, ठीक है। मतलब दो पार्ट्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, एंटीरियर चैम्बर या एंटीरियर पोर्शन या पोस्टीरियर। ऑल ओके। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है, कि भाई आई क्या होता है, तो एक मार्वेलस सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है जिसके चलते हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते, अपने आसपास की चीजों को हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक पार्ट को, ठीक है। देखिए जैसा अभी हमने आपको बताया कि आंख जो हमारा जो ह्यूमन आई है इसके मोर देन 100 पार्ट्स, मोर देन 100 पार्ट्स है, लेकिन हम लोग कुछ पार्ट्स के बारे में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला स्टार्ट किया जाए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्लेरोटिक से, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा वर्ड, दैट इज स्केलरा, ठीक है, स्केलरा। और लेकिन स्केलरा को हम लोग स्क्लेरोटिक भी बोलते हैं, देखिएगा, स्क्लेरा जो है इसको हम लोग स्क्लेरोटिक भी बोलते हैं, ठीक है। यानी ये जो आउटर कवरिंग है ना, ये आई का, ये जो आपको दिख रहा होगा अगर, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये जो आंख का जो आउटर कवरिंग होता है, ठीक है, आंख का जो क्या होता है, आउटर कवरिंग होता है ना, ये जो बाहर बाहर से जो कवर करता है आंख को, जो हमारा पूरा आंख होता है, जो पूरी आंख को एक ऐसा लेयर, आप ऐसे बोलो कि एक ऐसा लेयर जो पूरे आंख को प्रोटेक्ट करता है, पूरे आंख को कवर करके रखा रहता है,
वो जो पोर्शन होता है, ठीक है, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक, या उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। याद रखिएगा स्क्लेरा, ठीक है। होता क्या है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्क्लेरा जो होता है एक डेंस, समझिएगा ध्यान से, एक डेंस ऑपेक आउटर कवर होता है, ठीक है, आउटर कवर होता है किसका, आई का, ठीक है। तो सबसे पहला बात हमको समझना पड़ेगा कि भाई ये जो होता है हमारा आउटर कवर क्या होता है, आई आंख का, जो पूरे आंख को प्रोटेक्ट करता है, तो वो जो है आपका वो क्या है, आपका स्क्लेरा, या उसको स्क्लेरोटिक भी कहा जाता है। और लोग के यहाँ तक अच्छा, ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये हमको दिखता कैसा है, ठीक है, ये हमको दिखता कैसा है, तो ये जो है हमको व्हाइट दिखाई देता है ना, ये जो हमको है वो व्हाइट दिखाई देता है, ठीक है। और इसको हम लोग व्हाइट पार्ट ऑफ द आई बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग जो है स्क्लेरोटिक जो है इसको हम लोग व्हाइट, यहाँ पे लिखते हैं आपको, यहाँ पे हम साइड में, इसको हम लोग व्हाइट पार्ट ऑफ द आई भी बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको स्क्लेरोटिक का मतलब समझ आ गया होगा। जो पूरा आउटर कवरिंग होता है, जो पूरा ऐसा लेयर जो पूरा आंख को कवर किया होता है ना, ऐसा लेयर जो पूरा आंख को क्या किया रहता है, कवर किया रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक बोलते हैं, ठीक है। और ये होता कैसा है आपका, ये डेंस ऑपेक है ना, ये डेंस होता है, और क्या होता है, ये ऑपेक होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग व्हाइट पार्ट ऑफ द आई भी बोलते हैं, ठीक है। और बात आती है कि भाई इसका फंक्शन क्या होता है, यानी इसका काम क्या है ना, इसका काम क्या है। तो इसका एक ही काम है कि भाई आई को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन है, ठीक है, देखिए आपके पेपर में फंक्शन पूछ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, पार्ट ऑफ द आई, ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ द आई, प्रोटेक्ट द आई। इसका मेन फंक्शन है कि भाई आंख को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। ये जो है आपका इसका मेन फंक्शन है कि जो आंख को प्रोटेक्ट करना ही इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, स्क्लेरोटिक को हमने समझ लिया, यानी जो आउटर कवर होता है, ठीक है, कौन सा कवर, आउटर कवर, जो पूरे आंख को प्रोटेक्ट करता है ना, वो क्या होता है, स्क्लेरोटिक होता है, जिसको हम लोग स्क्लेरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको स्क्लेरा यानी एक जो पार्ट है आई का वो हमने डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि रेटिना, ये रेटिना है ना आपका, रेटिना जहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। रेटिना क्या होता है कि जहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। तो रेटिना से भी पहले, रेटिना के बाद, नॉट पहले, रेटिना के बाद एक लेयर होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड। याद रखिएगा, रेटिना के बाद एक लेयर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोइड। और इसके बाद यानी कोरोइड के बाद जो लेयर होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोटिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक, याद रखिएगा, या इसको स्क्लेरा भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, और लोग के यहाँ तक क्लियर, एकदम स्क्लेरा समझ आ गया होगा, या स्क्लेरोटिक एक ही चीज होता है, वो आपको समझ आ गया होगा। अभी देखो, अब हमको समझना होगा कि भाई कॉर्निया क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया क्या, स्क्लेरा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट, ठीक है, यानी अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉर्निया, यानी हमने जो है एक पार्ट डिस्कस कर लिया, अब हम लोग को सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करना है, दैट इज कॉर्निया, CORNEA, ठीक है। तो समझिएगा कॉर्निया क्या होता है, ठीक है। चलिए वापस डायग्राम पे आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये स्क्लेरोटिक समझ आ गया होगा। चलिए अभी देखो अब ध्यान से, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है आपका, जो स्क्लेरोटिक है, ये स्क्लेरोटिक है ना आपका, ये जो स्क्लेरोटिक है पूरा, जो पूरे आई को प्रोटेक्ट किया हुआ है ना, इसी को, यही जो पार्ट है ना, ये एक्सटेंड, इसको एक्सटेंड हो जाता है, ये मतलब आप बोल सकते हो यही पार्ट जो है आगे कॉर्निया के रूप में दिखाई देता है हमको, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉर्निया क्या होता है, सेकंड पार्ट, कि भाई कॉर्निया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉर्निया जो होता है आपका, ध्यान से, कॉर्निया जो होता है ये एक्सटेंडेड, ये जो होता है आपका एक्सटेंडेड पार्ट होता है, यानी बढ़ा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। एक्सटेंडेड पार्ट होता है किसका, स्क्लेरा का या स्क्लेरोटिक का, स्क्लेरोटिक ही बेहतर होगा बोलना, ठीक है। जो आपका कॉर्निया होता है वो स्क्लेरोटिक, सॉरी, स्क्लेरोटिक का एक्सटेंशन होता है, मतलब उसका बढ़ा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया कि कॉर्निया क्या होता है, तो कॉर्निया क्या होता है, तो आपका बढ़ा हुआ पार्ट होता है, यानी स्क्लेरोटिक जब आगे बढ़ जाएगा तो क्या बन जाता है, वो कॉर्निया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ तक तो आपका स्क्लेरोटिक है, यही पोर्शन, ये इस पूरा क्या आपका स्क्लेरोटिक है। अब ये पोर्शन आगे बढ़ गया तो ये आपको कॉर्निया बन जाता है, ठीक है। यानी ये जो पोर्शन है इसी का ना पार्ट है आपका, ये जो पोर्शन है आपका आगे वाला, ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका, ये किसका पार्ट है, ये जो स्क्लेरोटिक है इसी का पार्ट है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कॉर्निया क्या होता है, तो कॉर्निया इज द, ठीक है, कॉर्निया इज द एक्सटेंडेड, ठीक है, या एक्सटेंशन, ठीक है, किसका एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन होता है स्क्लेरोटिक का। और लोग के यहाँ तक ठीक है कॉर्निया। अच्छा, अब देखो, अब कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो कॉर्निया का फंक्शन से पहले हम लोग आपको ये बताते हैं कि जो कॉर्निया होता है इसको विंडो ऑफ द आई भी कहा जाता है, ठीक है। कॉर्निया को हम लोग विंडो ऑफ द आई भी बोलते हैं,
ठीक है। अच्छा, क्यों बोलते हैं विंडो ऑफ द आई? क्योंकि इसी से लाइट आपका आंख में अंदर जाता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई प्रश्न अगर पूछा जाता है कि भाई लाइट जो है आंख में अंदर कैसे जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉर्निया से जाता है। ठीक है, और कॉर्निया क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो फ्रंट पार्ट ऑफ आई होता है, जो हमको दिखता है, ठीक है, जो फ्रंट पार्ट ऑफ क्या होता है, आई होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। और ये कैसे बना, तो स्क्लेरोटिक को एक्सटेंड करके, है ना, स्क्लेरोटिक को एक्सटेंड करके ये बना है। ठीक है, एक्सटेंशन है स्क्लेरोटिक का, और इसको विंडो ऑफ द आई भी बोलते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है लाइट को आंख में अंदर भेजना, है ना, लाइट को आंख में अंदर भेजना इसका मेन काम है। और इसको हम लोग फ्रंट पार्ट ऑफ द आई भी बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और ओके ना, क्लियर है यहां तक अच्छे तरीके से? अच्छा, अब बात आती है कि भाई थर्ड, ठीक है, थर्ड पार्ट क्या होता है। ठीक है, अभी देखो, अब ध्यान से, फर्स्ट पार्ट ये वाला जो था पीछे से, तो क्या था आपका, पीछे से तो स्क्लेरा था, है ना। अच्छा, उसके बाद अगर आपको दिख रहा होगा ये वाला ब्लू वाला पार्ट, है ना, उसके बाद अगर आपको ब्लू वाला पार्ट दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोइड। ध्यान समझिएगा। अगर पीछे तरीके से देखा जाए तो ये पार्ट कौन सा हमारा स्केलर है, ये जो पार्ट हमारा है क्या चीज, स्केलर, और उसके नीचे, उसके ठीक मतलब पीछे बोल सकते हो कि वो क्या है, कोरोइड है। अच्छा, उसके भी पीछे ये देखो, ये वाला पोर्शन क्या है, तो रेटिना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑलरेडी, क्या चीज, रेटिना। ठीक है, तो स्केलरा हमने समझ लिया, और आगे से ये आगे वाला पार्ट ये था क्या चीज, कॉर्निया, और कॉर्निया भी हमने समझ लिया। यानी अभी तक हमने दो पार्ट समझ लिया, कौन कौन सा, कॉर्निया समझ लिया और स्क्लेरोटिक समझ लिया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग कोरोइड को समझने जा रहे हैं कि भाई कोरोइड क्या होता है। ठीक है, चलिए, कोरोइड, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कोरोइड कहाँ पे होता है, तो ठीक पीछे होता है। किसके ठीक पीछे, तो स्क्लेरोटिक के ठीक पीछे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज क्या चीज, कोरोइड। ठीक है, हमको क्या समझना होगा, हमको कोरोइड को समझना होगा। देखिए, तो कोरोइड कहाँ पे, ये स्क्लेरोटिक है ना, ये वाला स्क्लेरोटिक है, इसके ठीक पीछे ये वाला, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोइड। चलिए, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कोरोइड को। ठीक है, देखिए कोरोइड क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कोरोइड जो होता है एक ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। कोरोइड जो होता है ये ब्लैक कोटिंग होता है। ठीक है, ब्लैक कोटिंग होता है, किसका ब्लैक कोटिंग होता है, तो स्क्लेरोटिक का। याद रखिएगा, कोरोइड क्या होता है, तो ब्लैक कोटिंग होता है। ठीक है, ब्लैक कोटिंग होता है, तो किसका ब्लैक कोटिंग होता है, तो स्क्लेरोटिक का। ठीक है, अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा लाइट जो आंख में जाता है, ठीक है, देखिए आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है क्या, कि जो ब्लैक कलर होता है वो एब्जॉर्बर होता है, ये कोई भी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और व्हाइट कलर क्या होता है, ये कोई भी कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है ना। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, यानी कोरोइड जो होता है, इसका मेन फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब। ठीक है, इसका मेन फंक्शन होता है क्या चीज, टू एब्जॉर्ब सुपरफ्लोज लाइट, जो एक्स्ट्रा लाइट, जो एक्स्ट्रा लाइट, जो अत्यधिक लाइट जो आंख में जो प्रवेश करता है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, है कि नहीं। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट्स मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब सुपरफ्लोज लाइट। ठीक है, जो एक्स्ट्रा लाइट है उसको क्या करना, एब्जॉर्ब कर लेना ही इसका मेन फंक्शन है। और ये होता क्या है, तो ये ब्लैक कोटिंग होता है। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि स्क्लेरोटिक को कोट किया गया है एक ब्लैक पिगमेंट से, और वो जो ब्लैक पिगमेंट होता है उसी ब्लैक पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोइड बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको कोरोइड का आइडिया लग गया होगा, कोरोइड क्या होता है। ठीक है, तो हमने अभी तक कितने पार्ट डिस्कस कर लिए, अभी तक हमने जो है 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, पीछे से हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिया, है ना। यानी सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, स्केलर डिस्कस किया, उसके बाद ये वाला जो पार्ट था आपका, ये क्या था आपका, कोरोइड था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, है ना। अच्छा, अब बारी आती है ये वाला, यानी ये वाला पोर्शन, यानी रेटिना का, है ना। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा रेटिना के बारे में जान लेते हैं, तब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, देखिए रेटिना क्या होता है, तो एक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जहां पर इमेज बनता है, सिंपल सा डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या चाहिए, रेटिना। अब हमको क्या समझना है, रेटिना। तो रेटिना क्या होता है, एक लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन होता है। समझिएगा ध्यान से, रेटिना क्या होता है, एक लाइट सेंसिटिव, ठीक है, रेटिना जो होता है आपका एक लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन होता है जहां पे इमेज बनता है। याद रखिएगा, रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, वेयर इमेज इज फॉर्म, जहां पे इमेज बनता है। तो याद रखिएगा, इमेज कहाँ बनता है आपका, तो इमेज जो है वो रेटिना पर बनता है, वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, जहां पे इमेज बनता है। तो इमेज कहाँ बनता है आपका, रेटिना पर बनता है। और लोग एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी बात की भाई रेटिना किससे बना होता है। ठीक है, रेटिना पर तो इमेज बनता है और एक सेंसिटिव मेम्ब्रेन होता है, ये भी हमने समझ लिया।
ठीक है, लेकिन रेटिना किसी से बना होता है, ठीक है। तो रेटिना जो होता है आपका, रेटिना इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, रेटिना इज कंपोज्ड ऑफ, रेटिना जो होता है आपका सेल्स से बना होता है एंड नर्व से बना होता है। याद रखिएगा, रेटिना जो होता है आपका सेल से बना होता है और नर्व से बना होता है। सेल्स यानी दो तरह के सेल्स, ठीक है, रेटिना जो होता है ये दो तरह के सेल से बना होता है। एक होता है कोन शेप सेल, ठीक है, एक होता है आपका क्या चीज, कोन शेप्ड सेल, ठीक है। दूसरा होता है आपका रड शेप्ड सेल, यानी दो तरह के सेल्स होते हैं और दो तरह के सेल से आपका रेटिना बना होता है और इसके साथ साथ नर्व से भी रेटिना बना होता है। यानी याद रखिएगा, जो होता है आपका जो रेटिना होता है, पहले रेटिना क्या होता है तो सिंपल सा डेफिनेशन कि एक क्या होता है आपका एक सेंसिटिव मेम्ब्रेन होता है जहां पे इमेज बनता है, एक पॉइंट। दूसरा किससे बना होता है तो आपका ये सेल से और नर्व से बना होता है। और सेल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कोन शेप सेल, दूसरा क्या होता है आपका रड शेप सेल। ऑल ओके ना, एकदम यहाँ तक दो तरह के होते हैं सेल। कौन कौन सा, एक होता है आपका कोन शेप सेल, और कोन शेप सेल के चलते ही हम लोग कलर देख पाते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि भाई हम लोग जो है कोई भी कलर क्यों देख पाते हैं, तो कलर देखने के पीछे एक ही कारण है, कोन शेप सेल, ठीक है। और ये जो सेल की जो संख्या है, याद रखिएगा, ये जो सेल की जो संख्या है ये करीब 125 मिलियन है। यानी करीब जो रेटिना पे जो सेल्स की जो संख्या है, ये जो संख्या है आपकी ये करीब 125 मिलियन है। याद रखिएगा, रेटिना पे जो सेल की जो संख्या है लगभग कितनी है, 125 मिलियन, यानी 125 मिलियन जो है वहां पे क्या चाहिए, सेल्स है, ठीक है। और दो तरह के सेल से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सा, एक हो गया आपका कोन शेप सेल, दूसरा क्या हो गया आपका रड शेप सेल। कोन शेप सेल का फंक्शन क्या है, तो कोन शेप सेल का फंक्शन है कलर, यानी हम लोग अगर कलर देख पाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोई भी कलर देख पाते हैं तो कलर हम लोग कैसे देख पाते हैं, हम लोग कलर देख पाते हैं बिकॉज ऑफ कोन शेप सेल, ठीक है। कोन शेप सेल के कारण हम लोग क्या कर पाते हैं, कलर देख पाते हैं। तो हम लोग सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि कौन से सेल्स रिस्पॉन्ड टू कलर ऑफ लाइट। एक लाइन में इसको बोल सकते हो कि कौन से सेल्स रिस्पॉन्ड टू कलर ऑफ क्या चीज, लाइट, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई रड शेप सेल का क्या फंक्शन है, तो रड शेप सेल का फंक्शन होता है, आप इसको एक लाइन में बोल सकते हो कि रड शेप सेल रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। रड शेप सेल रिस्पॉन्ड टू व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई रेटिना क्या होता है। फिर से एक बार, रेटिना क्या होता है, तो एक लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन होता है जहाँ पे इमेज बनता है। और रेटिना किससे बना होता है, तो ये सेल से और नर्व से बना होता है ना, सेल से और नर्व से क्या होता है आपका बना होता है। और दो तरह के सेल्स होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है कोन शेप सेल, दूसरा क्या चीज होता है आपका रड शेप सेल। और कोन शेप सेल का क्या फंक्शन होता है, तो याद रखिएगा कोन शेप सेल का मेजर फंक्शन होता है, क्या होता है इसका मेजर फंक्शन, कि भाई ये जो है लाइट को, मतलब इसके चलते हम लोग कलर देख पाते हैं, कलर ऑफ लाइट हम लोग इसको देख पाते हैं, ठीक है। और रड शेप सेल का क्या फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है इट रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों पोर्शन, यानी ये जो तीनों पार्ट है वो आपको आइडिया लग गया होगा कौन कौन सा। तो अभी हमने स्केलर डिस्कस कर लिया, उसके ठीक पीछे क्या था, कोरोइड, हमने कोरोइड को भी डिस्कस कर लिया है ना। उसके ठीक पीछे क्या था, रेटिना, रेटिना को भी हमने डिस्कस कर लिया, ऑल ओके ना, ठीक है। तो हमने तीन मेजर पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो रेटिना होता है ना आपका, ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो है आपका, ये वाला, ये क्या आपका रेटिना है, ठीक है। ये जो है क्या आपका रेटिना है पूरा। तो रेटिना पर एक पॉइंट होता है, याद रखिएगा, रेटिना पर क्या होता है, एक खास पॉइंट होता है, ठीक है। एक खास क्या होता है, पॉइंट होता है। आप एक नहीं, आप बोल सकते हो कि दो पॉइंट होता है रेटिना पे, ठीक है। रेटिना पर आप बोल सकते हो कि दो पॉइंट होते हैं, ठीक है। या आप पॉइंट से अच्छा आप इसको बोलो कि दो स्पॉट्स होते हैं, दो स्पॉट्स होते हैं। एक स्पॉट जो होता है इसको वो बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड स्पॉट, याद रखिएगा, एक स्पॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। और दूसरा स्पॉट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोबिया सेंट्रलिस, ठीक है। दूसरा जो स्पॉट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोबिया सेंट्रलिस। फिर से, जो हमारा आंख होता है, ठीक है, आंख में जहाँ पे इमेज बनता है उसको क्या बोलते हैं, रेटिना। और रेटिना पर दो स्पॉट्स होते हैं, दो आप बोल सकते हो कि धब्बे होते हैं, एक को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट और दूसरे को बोलते हैं फोबिया सेंट्रलिस। याद रखिएगा, दूसरे को क्या बोलते हैं, फोबिया सेंट्रलिस, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आती है कि भाई ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि एक ऐसा पोर्शन, एक ऐसा स्पॉट है ना, एक ऐसा स्पॉट कहाँ पे, रेटिना पे, जहाँ पे कोन शेप सेल्स, ठीक है, जहाँ पे जो सेल्स होते हैं, एक लाइन में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। सेल्स की जो संख्या होती है वहां पे वो क्या होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ऑल ओके ना। क्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड
स्पॉट। ठीक है, देखिए यहाँ पे फोबिया सेंट्रलिस से अच्छा है ना, यहाँ पे हम स्पॉट का ही नाम दे देते हैं। ठीक है, और इस स्पॉट का नाम है येलो स्पॉट। ठीक है, तो आप ऐसे बोलो कि हमारा रेटिना पर दो स्पॉट्स होते हैं, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, दूसरा क्या येलो स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट का मतलब हमने आपको समझा दिया कि भाई एक ऐसा स्पॉट जहां पे, ठीक है, एक ऐसा स्पॉट जहां पे जो आपका बोल सकते हो कि सेल की जो संख्या है वो काफी ना के बराबर है, ना कि यानी नहीं के बराबर है। ठीक है, और क्योंकि सेल की संख्या ही नहीं है, दैट इज वाई ये जो है आपका लिस्ट सेंसिटिव पार्ट है। तो उसको आप ऐसे बोल सकते हो कि सबसे सेंसिटिव। देखिए आपका जो डेफिनेशन हमने आपको बताया कि भाई रेटिना क्या होता है, तो यहाँ पे हमने एक शब्द का प्रयोग किया था कि भाई सेंसिटिव है, काफी लाइट सेंसिटिव है। यानी जैसे इस पे लाइट गिरेगा, जैसे इस पे लाइट गिरेगा, इसके जो सेल्स होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एक कौन सा पॉइंट है आपका ब्लाइंड स्पॉट, जहां पे सेल्स की संख्या ना के बराबर है। तो सेल्स की जब संख्या ना के बराबर है तो वहां पे लाइट गिरेगा, तो ऑब्वियस है कि भाई वहां पे कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो लिस्ट सेंसिटिव स्पॉट होता है ना रेटिना पे, जो लिस्ट सेंसिटिव स्पॉट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। याद रखिएगा, लिस्ट सेंसिटिव स्पॉट जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ब्लाइंड स्पॉट का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अच्छा, जब आपको ब्लाइंड स्पॉट लग गया होगा तो आपको येलो स्पॉट भी समझ आ जाएगा। देखो, जब यहाँ पे सेल्स की संख्या ना के बराबर है तो येलो स्पॉट क्या होता है, तो एक ऐसा पोर्शन होता है, एक ऐसा स्पॉट होता है। ठीक है, जहां पे, ठीक है, जहां पे जो है आपका जो सेल की संख्या होती है काफी अधिक होती है, यानी सेल की जो संख्या होती है वो क्या होती है, काफी अधिक होती है। ठीक है, जब सेल की संख्या अधिक होगी तो ये काफी क्या होगा, मोस्ट सेंसिटिव। ठीक है, तो काफी सेंसिटिव स्पॉट होगा। तो आपको ये दो वर्ड्स आपको ध्यान रख लेने हैं कि भाई येलो स्पॉट क्या होता है और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। फिर से, ब्लाइंड स्पॉट यानी जो लिस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है रेटिना पे, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और जो मैक्सिमम या जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं येलो स्पॉट्स। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट यानी येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने एक और शब्द का प्रयोग किया था, क्या था वो, फोबिया सेंट्रलिस। ठीक है, तो थोड़ा फोबिया सेंट्रलिस के बारे में भी हम आपको आइडिया दे देते हैं। देखिए, येलो स्पॉट समझ आ गया होगा आपको, आपको येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट दोनों समझ आ गया होगा, है ना। तो देखिए, फोबिया सेंट्रलिस क्या होता है, तो फोबिया सेंट्रलिस जो होता है ये येलो स्पॉट हो गया, मान लीजिए ये येलो स्पॉट हो गया, है ना। येलो स्पॉट में एक जगह होता है, येलो स्पॉट में एक क्या होता है, जगह होता है। ये मान लीजिए कि ये हो गया आपका येलो क्या चीज, स्पॉट। और येलो स्पॉट में क्या होता है, एक जगह होता है, ठीक है, जहां पे कौन सेप सेल सबसे अधिक मात्रा में है, जहां पे कौन सेप सेल जो है आपका, कौन सेप सेल जो है सबसे क्या है, अधिक मात्रा में है। तो वो जो पॉइंट है, ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोबिया सेंट्रलिस। याद रखिएगा फिर से, जो आपका येलो स्पॉट है जहां पे सेल्स की मात्रा बहुत अधिक है, ठीक है, लेकिन उसमें भी एक पॉइंट है जहां पे कौन सेप सेल की मात्रा काफी अधिक है, कौन सेप सेल्स का जो नंबर है वो काफी क्या अधिक है, और वो जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोबिया सेंट्रलिस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है एंड येलो स्पॉट क्या होता है। फिर से, जो मोस्ट एक्टिव, मोस्ट सेंसिटिव जो स्पॉट होता है उसको बोलते हैं क्या, येलो स्पॉट। और जो लिस्ट सेंसिटिव स्पॉट होता है, जो सबसे कम सेंसिटिव स्पॉट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, और फोबिया सेंट्रलिस का भी आइडिया लग गया होगा कि फोबिया सेंट्रलिस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, अभी तक हमने क्या करा, टोटल 4। अच्छा, आपको हमने इसका फंक्शन भी बता दिया है ना, कि भाई फंक्शन क्या होता है, रेटिना, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बार, रेटिना, तो रेटिना क्या होता है, एक ऐसा क्या चीज, एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। और रेटिना किसी से बना होता है, तो आपको बताना होगा कि जो रेटिना होता है ना, जो रेटिना होता है आपका, वो किससे बना होता है, सेल से और नर्व से बना होता है। ठीक है, अच्छा, हमने आपको सेल्स के बारे में बता दिया, अब हमको समझना होगा नर्व के बारे में। ठीक है, नर्व यानी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्टिक नर्व की। ठीक है, यहाँ पे देखो, डायग्राम पे थोड़ा देखो, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये जो है ना नर्व के बारे में लोग बात कर रहे हैं, यानी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्टिक नर्व के बारे में। ठीक है, तो अब हमको समझना क्या होगा, ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, देखिए ऑप्टिक नर्व क्या होता है, तो ये तो हमने समझा दिया आपको कि भाई नर्व है, ये तो आपको आइडिया लग गया होगा, है ना। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ऑप्टिक नर्व का मेन फंक्शन क्या है, कि ये जो है आपका, जैसे लाइट गिरता है, देखिए ध्यान से, जैसे लाइट गिरता है तो रेटिना पे जो सेल्स होते हैं, जैसे लाइट गिरता है तो रेटिना के जो सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स हमने आपको बता दिया है, रेड सेप सेल और कौन सेप सेल्स, ये जो सेल्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, समझिएगा ध्यान से, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं।
और वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, ये जो ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ये जो आपका ऑप्टिक नर्व है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाएगा, ब्रेन तक भेजेगा। ठीक है, तो इसका मेजर काम, मेजर इसका यही फंक्शन है कि भाई ये क्या करता है, इट सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। सिंपल सी बात याद रखिएगा, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। आ रही बात समझ, इसका मेन फंक्शन है कि भाई ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक भेजता है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल कब जनरेट होंगे, जब लाइट कहाँ गिरेगा, रेटिना पर गिरेगा, तो सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करेगा, जनरेट होगा, है ना। और जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होगा, जनरेट होगा, तो वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं रेटिना से ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा, आपका पहुंचाएगा ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो जो हमने आपको बताया सारा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो अभी हमने कितने डिस्कस कर लिए, लगभग हमने पांच पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। कौन कौन सा एक बार समराइज कर लिया जाए, तो सबसे पहले हमने आपको बताया स्क्लेरोटिक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको स्क्लेरोटिक के बारे में बताया और इसका फंक्शन भी हमने आपको बता दिया कि भाई ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, आंख को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, कॉर्निया को। भाई कॉर्निया का मेन फंक्शन क्या है कि भाई इसके थ्रू लाइट आपका आंख में इंटर करता है। फिर हमने क्या बताया, कोरोइड। तो कोरोइड का फंक्शन क्या होता है, कोरोइड का, तो ये देखिए आप स्पेलिंग फॉल्ट हो गया, कोरोइड का स्पेलिंग सॉरी, कोरोइड का मेन फंक्शन होता है कि एब्जॉर्ब करता है, ये सुपर फ्लो जो लाइट होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। फिर हमने आपको बताया रेटिना के बारे में। तो रेटिना क्या होता है, जहाँ पे इमेज बनता है, यानी जहाँ पे क्या होता है, इमेज बनता है। फिर रेटिना किससे बना होता है, सेल से बना होता है। तो सेल्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा, एक रेड सेप सेल, दूसरा कौन सेप सेल। ठीक है, तो इसके चलते हम लोग कलर देख पाते हैं। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी को हम लोग समझ पाते हैं। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी को हम लोग समझ पाते हैं कि लाइट ज्यादा है कि कम है। अच्छा, उसके बाद हमने आपको बताया नर्व के बारे में, यानी ऑप्टिक नर्व के बारे में, और इसका मेजर फंक्शन क्या है कि भाई ये भेजता है, सिग्नल भेजता है, सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर कर लिए। देखिए हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं आपका, क्योंकि हम आपको थोड़ा आराम से हर एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा हो सकता है कि जो लेक्चर है थोड़ा लंबा जाए। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं हम लोग। ठीक है, यानी हम लोग पीछे के जितने पोर्शन है वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये देखो, ये रेटिना हो गया आपका, है ना, और ये क्या है आपका लेंस। ये क्या है आपका लेंस, लेंस यानी कौन सा लेंस, तो आई लेंस। ठीक है, ये जो लेंस हमारा है, लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आई लेंस, यानी आंख का लेंस। और आंख में जो हमारा लेंस होता है, ठीक है, जो हमारे आंख में क्या होता है, लेंस होता है, इस लेंस को बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। याद रखिएगा, आंख में जो लेंस होता है, इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। ऑल ओके ना। अच्छा, ये जो कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, ये जो लेंस है आपका, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस है। ये देखिए, ये सिलरी मसल से जुड़ा होता है। ये देखिए मसल्स है ना, ये वाला, ये जो मसल्स है आपका, ये सिलरी मसल से जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, यानी आंख का लेंस, आई लेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि भाई आई लेंस, है ना। तो आई लेंस यानी कौन सा लेंस, आंख का लेंस, है ना। और आंख में कौन सा लेंस होता है, तो आपको याद रख लेना है कि भाई आंख में हमारा कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, आंख में कौन सा लेंस होता है हमारा, तो आंख में जो होता है हमारा कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, एक तो हमने समझ लिया। दूसरा पॉइंट, इसका फंक्शन क्या है, इसका जो है फंक्शन क्या है। तो देखिए हमको पता है कि भाई कन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस हमने आपको पिछले क्लास में लाइट हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से। आपको लाइट जितने भी आपकी क्लास 10th के टॉपिक्स है हमने अच्छे तरीके से कवर किया है, और लाइट हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको, तो एक बार चेक कर लेना आपको। देखिए कन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो हमने आपको बता रखा है कि कन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस है। जो कन्वेक्स लेंस है आपका, ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, यानी जो भी लाइट रे आए ना उसको ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, कन्वर्ज करता है, तो कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, रेटिना पे कन्वर्ज करेगा, क्योंकि इमेज बनाना है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा आई लेंस यानी आंख का लेंस। तो आंख में कौन सा लेंस होता है, तो आपको बताना है कि भाई आंख में जो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो आपको बताना है कि इसका मेन फंक्शन होता है कि भाई लाइट को कन्वर्ज करना, इज टू कन्वर्ज लाइट, यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है कि लाइट को कन्वर्ज करना। देखिए हमने जितने भी टर्म्स, जितने टॉपिक्स बताए, इसको हम लोग अच्छे तरीके से फिर से डिस्कस करेंगे, फिर से हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आपको बस समझना है एक बार केवल। ठीक है, उसके बाद बेहतर समझ आएगा। इसका मेन फंक्शन क्या कि टू कन्वर्ज लाइट रेज, कन्वर्ज करना ही इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि भाई ये क्या करता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, तो लाइट को कन्वर्ज करेगा, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इमेज ही ना बनाएगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा और फाइनली क्या करेगा, इमेज बनाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं आपको जो लेंस के बारे में है, उसको थोड़ा हम यहाँ पे समराइज कर देते हैं, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए
पहला कॉन्सेप्ट कि भाई आंख में कौन सा लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस, है ना। और लेंस से क्या होता है, आपका लेंस से इमेज ही ना बनता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या है, इमेज फॉर्मेशन इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन कब करेगा, जब ये लाइट को कन्वर्ज करेगा, है ना। तो लाइट को कन्वर्ज करके, लाइट रेज को कन्वर्ज करके ये इमेज बनाता है, इमेज फॉर्मेशन करता है। और इमेज कहाँ बनता है, तो रेटिना पर इमेज बनता है, वो हमने समझ लिया, ठीक है। और कौन सा लेंस होता है हमारे आंख में, तो कन्वेक्स लेंस होता है, ये भी हमने समझ लिया, ठीक है यहाँ तक ना। अच्छा, और लोग ये जो होता है आपका किससे अटैच्ड होता है, किससे आप इसको बोल सकते हो, किससे सस्पेंडेड होता है ये, तो ये जुड़ा होता है, ये किससे अटैच्ड होता है, तो ये सिलरी मसल से अटैच्ड होता है। याद रखिएगा, ये जो होता है आपका सिलरी मसल से क्या होता है, अटैच्ड होता है, मसल से अटैच्ड होता है, ठीक है। अच्छा, किससे बना होता है, ये भी प्रश्न आता है, तो ये जो है आपका ग्लासी फाइबर, ठीक है। आप बोल सकते हो कि ये ग्लासी फाइबर से बना होता है, ठीक। कौन बना होता है, जो आपका लेंस होता है वो ग्लासी फाइबर से बना होता है। किससे जुड़ा होता है, तो सिलरी मसल से जुड़ा होता है, ठीक है। क्या करता है, इमेज फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है, तो भाई लाइट रे को कन्वर्ज करके ये इमेज बनाता है। और लोग के ना, अच्छा फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि भाई इसका जो है, ठीक है, इसका जो है क्या, जब ये जुड़ा हुआ है सिलरी मसल से, तो ऑब्वियस है कि भाई, और ये ग्लासी फाइबर से बना हुआ है, यानी काफी सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट है तो ऑब्वियस है कि भाई इसका साइज क्या होगा, शेप साइज क्या होगा, चेंज होगा। तो जब हमको दूर का देखना होता है, यानी जब सिंपल आप समझो कि जब सिलरी मसल स्ट्रेच होता है, ठीक है, जब सिलरी मसल क्या होता है आपका स्ट्रेच होता है, यानी जब हमको दूर का देखना होता है तो हमको आंख को स्ट्रेच करना पड़ता है। तो जब सिलरी मसल क्या होगा, स्ट्रेच होगा, तो ये पतला हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और जब सिलरी मसल क्या होगा, रिलैक्स्ड होगा, ठीक है, तब ये क्या होगा भाई, आराम से ये मोटा होगा, यानी इसका जो शेप है और जो साइज है, ठीक है, वो क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। कब कब पतला हो जाएगा, तो पतला होगा कब आपका, जब सिलरी मसल क्या होगा, स्ट्रेच होगा। और स्ट्रेच कब होगा, जब हमको दूर का देखना होगा, तो सिलरी मसल स्ट्रेच होगा। और जब सिलरी मसल स्ट्रेच होगा तो लेंस क्या जगह पतला हो जाएगा। जब हमको आराम से नजदीक का देखना होगा तो सिलरी मसल रिलैक्स रहेगा, रिलैक्स रहेगा तो हमारा जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट और, क्योंकि लेंस है तो इसका फोकल लेंथ होगा, तो जब पतला हो जाएगा तो इसका जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब मोटा हो जाएगा तो उसका जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या होता है वो हमने आपको बता रखा है पिछले क्लास में, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज, सिलरी, सॉरी कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कन्वेक्स लेंस का आइडिया लग गया होगा क्या होता है, फिर से एक बार। तो कन्वेक्स लेंस, सॉरी आई आई जो लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। इसका मेजर फंक्शन क्या होता है भाई, इमेज बनाना, लाइट को कन्वर्ज करेगा, इमेज बनाएगा। किससे जुड़ा होता है, तो सिलरी मसल से जुड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई सिलरी मसल क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि इसका मेन फंक्शन है, सिलरी मसल का मेन फंक्शन है टू चेंज द शेप ऑफ आई लेंस, टू चेंज द शेप ऑफ क्या चीज, आई लेंस। चेंज नहीं बोल सकते हो आप यहाँ पे, चेंज अच्छा यहाँ पे बोलो एडजस्ट। ये क्या करता है, साइज एडजस्ट करता है, या शेप साइज क्या करता है, एडजस्ट करता है, ठीक है। एडजस्ट इन द साइज या शेप ऑफ किसका, आई लेंस। और आई लेंस किससे जुड़ा होता है, तो आपको बताना है कि आई लेंस किससे जुड़ा होता है, सिलरी मसल से जुड़ा होता है, ठीक है। जब सिलरी मसल स्ट्रेच होगा तो ये आपका जो लेंस है वो पतला हो जाएगा, जब सिलरी मसल रिलैक्स होगा तो ये मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, सिलरी मसल्स भी आइडिया लग गया होगा, और कॉन्वेक्स लेंस यानी जो आई लेंस है इसका भी आइडिया लग गया होगा, ठीक है। देखिए, हम लोग जितने भी टर्म्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, हम लोग इसको हिंदी में भी समझेंगे, इसको हम लोग हिंदी में जैसे स्टेटमेंट में हिंदी में लिख के इसको आपको समझाएंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, आपको याद हो जाए, ठीक है। केवल आप इसको पढ़ो नहीं, समझो, आप फील करो, तब आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। उम्मीद आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, क्या क्या समझ आ गया होगा आपको। स्क्लेरोटिक हमने बता दिया, और ये जो पोर्शन था कोरोइड, हमने आपको कोरोइड भी अच्छे तरीके से बता दिया, ठीक है। अच्छा, आपको हमने रेटिना भी समझा दिया, हमने आपको सिलरी मसल भी समझा दिया, हमने आपको लेंस भी समझा दिया, हमने आपको ऑप्टिक नर्व भी क्या कर दिया, समझा दिया। हमने देखिए फोबिया, फोबिया यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फोबिया सेंट्रलिस, फोबिया सेंट्रलिस हमने आपको बताया कि भाई क्या होता है, रेटिना पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आप जहाँ पे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं येलो स्पॉट। और येलो स्पॉट में एक जगह होता है जहाँ पे कौन सा सेल सबसे अधिक होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोबिया सेंट्रलिस। तो हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब अच्छा, हमने यहाँ पे कॉर्निया भी समझ लिया है कि नहीं, ठीक है। अब बचा क्या क्या, अब हमको समझना होगा इरिस को, हमको समझना होगा पुपिल को, और लोग के ना। अच्छा, लेकिन इससे पहले थोड़ा हम कुछ यहाँ पे एक दो चीज और आपको बताना चाहेंगे। देखो क्या क्या, ये हो गया लेंस आपका, यानी ये जो जगह होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो जगह होता है,
ये एक खास तरह के लिक्विड से भरा होता है, यानी आई लेंस से लेके रेटिना तक का जो स्पेस होता है, फिर से आई लेंस से लेके रेटिना तक का जो स्पेस होता है वो एक खास तरह के लिक्विड से भरा होता है। और ये जो लिक्विड होता है इस लिक्विड को बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। याद रखिएगा, इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई विट्रस ह्यूमर क्या होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि विट्रस ह्यूमर क्या होता है, एक विस्कस लिक्विड होता है, यानी एक गाढ़ा लिक्विड होता है, एक विस्कस लिक्विड होता है। ठीक है, जो कहाँ पे होता है, तो आपका विट्रस लिक्विड आई लेंस। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि आई लेंस यानी आंख का जो लेंस है ना, और रेटिना, और क्या चीज, रेटिना के बीच का जो जगह होता है एक खास तरह के लिक्विड से भरा होता है। ठीक है, और वो जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। याद रखिएगा, विट्रस ह्यूमर क्या होता है फिर से, तो आपका ये जो लेंस हो गया है ना, ये क्या हो गया, लेंस हो गया, और ये क्या हो गया, आपका रेटिना हो गया। इसके बीच का जो स्पेस होता है, इसके बीच का जो जगह होता है ना, वो क्या होता है, एक खास तरह के लिक्विड से भरा होता है। और वो जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। याद रखिएगा, उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। और लोग ना, अच्छा अब बताती कि भाई इसका फंक्शन क्या होता है, यानी विट्रस ह्यूमर का फंक्शन क्या होता है। तो इसका दो फंक्शन होता है। देखिए, शुरू में हमने आपको बताया कि जो आंख का जो शेप है वो गोल है, स्फेरिकल है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन है, यानी विट्रस ह्यूमर का मेजर फंक्शन यही है कि ये जो आंख का जो शेप है ना, ये जो आंख का जो शेप उसको मेंटेन किया रहता है। यानी इसका मेजर फंक्शन है कि टू मेंटेन द शेप ऑफ आई। याद रखिएगा, इसका मेन फंक्शन है टू मेंटेन द शेप ऑफ आई। आंख का जो शेप है उसको मेंटेन किए रहता है, इसका मेजर फंक्शन है। अच्छा, इसके साथ साथ ही आंख को प्रोटेक्ट भी करता है, यानी ये आंख को बचाता भी है। ठीक है, ये जो है आंख को क्या करता है, ये बचाता भी है। याद रखिएगा, विट्रस ह्यूमर क्या होता है, फिर से एक बार, विट्रस ह्यूमर तो आपका ये लेंस हो गया, और ये क्या हो गया, रेटिना हो गया, है ना। तो इसके बीच का जो लिक्विड, इसके बीच का जो स्पेस होता है वो एक खास तरह के लिक्विड से भरा होता है। और वो जो लिक्विड होता है, ठीक है, उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, और एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि इसका एक और फंक्शन है। इसका एक और फंक्शन क्या है कि ये भी जो है ना लाइट को कन्वर्ज करता है। इसका एक और फंक्शन है कि भी क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है कहाँ तक, रेटिना पर। तो आप बोल सकते हो कि इसका भी फंक्शन है कि भाई ये भी इमेज बनाने में हेल्प करता है, इमेज फॉर्मेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, तो ये और कन्वर्ज करके, तो हेल्प्स इन इमेज फॉर्मेशन, ये भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पे आप याद रखिएगा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, यानी म्यू, और म्यू हमने आपको बता रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है करीब 1.34 होता है। चलिए, तो हमने विट्रस ह्यूमर समझ लिया है कि नहीं, विट्रस ह्यूमर क्या होता है, तो आप बता सकते हो एक लाइन में कि लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस होता है वो खास तरह के लिक्विड से भरा होता है, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। चलिए, तो उम्मीद आपको विट्रस ह्यूमर का भी आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अच्छा अब एक और लिक्विड के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, देखो ये क्या है आपका, ये है कॉर्निया, यानी जो फ्रंट पार्ट ऑफ आई होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये क्या हो गया, लेंस। और ये जो होता है ना, यहाँ का जो स्पेस होता है ना, ये भी एक खास तरह के लिक्विड से भरा होता है, और इस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। याद रखिएगा, इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई एक्वस ह्यूमर क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि द स्पेस बिटवीन, क्या चाहिए, किसका स्पेस, ये रेटिना, सॉरी ये रेटिना नहीं, ये रेटिना तो ये है ना, ये आपका लेंस है। लेंस और कॉर्निया के बीच का जो स्पेस होता है, लेंस और कॉर्निया के बीच का जो स्पेस होता है वो एक खास तरह के लिक्विड से भरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। फिर से, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका, हम लोग लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, हमने ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, आप बस समझते जाओ अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि लिखेंगे तो समय वेस्ट होगा। ठीक है, आप समझो बस केवल क्या कि भाई आपका जो लेंस है और जो आपका कॉर्निया है, इसके बीच का जो जगह होता है वो एक खास तरह के लिक्विड से भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वस ह्यूमर। अब इसका फंक्शन क्या है, तो इसका भी फंक्शन वही है जो विट्रस ह्यूमर का फंक्शन था। ठीक है, जो विट्रस ह्यूमर का फंक्शन था, इसका भी वही फंक्शन है। ठीक है, क्या फंक्शन है कि भाई मेंटेन करता है आंख का शेप को, वाला मेंटेन शेप ऑफ आई, है ना। एक इसका फंक्शन ये हो गया, भाई आंख के फंक्शन को ये मेंटेन करता है। दूसरा क्या है कि भाई ये भी इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी ये भी लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये जो है ना आपका, एक तरह से आप बोल सकते हो कि आंख को ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आंख को नम रखने में, यानी गीला रखने में ये हेल्प करता है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा मेजर फंक्शन हो गया किसका, ये हमने डिस्कस कर लिया, मेजर फंक्शन एक्वस ह्यूमर का। ठीक है, और ये भी लाइट को कन्वर्ज करेगा, तो ऑब्वियसली कि भाई इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, जबकि विट्रस ह्यूमर का कितना था, तो 1.34। ठीक है, तो उम्मीद है अभी तक हमने जो जो डिस्कस किया आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिर से, विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर का फंक्शन एक ही है, याद रखिएगा, विट्रस ह्यूमर का और एक्वस ह्यूमर का फंक्शन एक ही है, क्या चीज, आंख के शेप को मेंटेन रखना,
आंख को प्रोटेक्ट करना, लाइट को कन्वर्ज करना, ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करना। और अंतर क्या है कि भाई इसका 1.34 है विट्रस ट्यूमर का, जो कि उसका कितना है 1.3 है। चलिए, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई होंगी। चलिए, हमने बहुत सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग को कुछ और पार्ट्स, एक दो पार्ट हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, लाइट आई में बहुत सारे पार्ट्स आंख के, लेकिन हम लोग केवल मेजर पार्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर क्या होता है, लेंस का क्या फंक्शन है, सिलरी मसल का क्या फंक्शन है, ठीक है। सिलरी मसल हमने समझा दिया आपको, स्क्लेरोटिक, रेटिना, फोविया सेंट्रलिस, ऑप्टिक नर्व, लेंस भी हमने समझ लिया, कॉर्निया भी हमने समझ लिया, है कि नहीं। अब बचा कौन कौन सा, आइरिस और पुपिल। अब हमको ये दोनों को समझना होगा, ठीक है। काफी आसान है, समझिएगा बस ध्यान से। हमने एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर को भी हमने समझ लिया ना, ठीक है। चलिए, वापस आते हैं आइरिस पे, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, अगर आइरिस को आप देखोगे ध्यान से, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये आइरिस है आपका, ये जो पोर्शन है क्या है आपका, आइरिस है। कहाँ पे है देखो ध्यान से, तो कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के ठीक पीछे, कॉर्निया के ठीक पीछे यानी आइरिस। आइरिस क्या होता है सबसे पहले, तो कॉर्निया के ठीक पीछे जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, कॉर्निया के ठीक पीछे जो क्या होता है, आप मेम्ब्रेन होता है, या आप मेम्ब्रेन सही नहीं रहेगा, इसको आप बोलो कि जो सर्कुलर डायफ्राम होता है, ठीक है। कॉर्निया के ठीक पीछे जो सर्कुलर क्या होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। फिर से आइरिस क्या होता है, तो ठीक कॉर्निया के पीछे, ठीक है। आप ऐसे ही बोल सकते हो, कॉर्निया के ठीक ठीक पीछे जो पार्ट होता है, ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हो। ये कॉर्निया हो गया ना आपका, ये क्या हो गया, कॉर्निया हो गया, ठीक है, ये कॉर्निया हो गया आपका। और कॉर्निया के ठीक पीछे ये जो पार्ट है आपका, है ना, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, आइरिस बोलेंगे, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, आइरिस, ठीक है। और सर्कुलर डायफ्राम होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई पहली बात तो होता कहाँ पे है, ये तो हो गया हमको कि भाई बिहाइंड द, लिख दो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से, ये होता कहाँ पे है, तो बिहाइंड द, कहाँ पे, कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया के ठीक पीछे होता है। और लेकिन अच्छा, आपने देखा होगा कि भाई बहुत लोगों का आंख का कलर अलग अलग होता है, ठीक है, सबका कलर, आंख का जो कलर होता है वो एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। तो इसका एक और फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, आंख का कलर डिसाइड करता है कि भाई आंख का जो कलर है वो किस प्रकार का होगा, ये डिसाइड करता है। तो याद रखिएगा, होता क्या है, पहले एक सर्कुलर डायफ्राम होता है, कहाँ पे होता है, तो कॉर्निया के ठीक पीछे होता है। और क्या इसका फंक्शन है, तो ये कलर डिसाइड करता है, आंख का कलर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये डिसाइड करता है। और लोग के ना आंख का कलर क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, अब यहाँ पे छोटा सा होल है एक, यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, तो ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे लेफ्ट है, ये स्पेस यहाँ पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होता है, होल होता है, यानी इरिस में क्या होता है, एक छोटा सा क्या होता है, होल होता है। और इस होल को हम लोग बोलते हैं पुपिल। ये जो होल होता है ना, इस होल को हम लोग क्या बोलते हैं, पुपिल। फिर से, इरिस में क्या होता है, एक होल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं। और लोग ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुपिल, ठीक है। पुपिल क्या होता है, एक होल होता है इन द मिडिल ऑफ आइरिस, यानी इरिस हो गया आपका, इसके बीच में एक ये होल हो गया, मान लो यहाँ पे क्या होगा, एक होल हो गया, ठीक है। तो ये जो होल है आपका, इसी होल को क्या बोलते हैं, पुपिल। और लोग यहाँ तक पुपिल समझ आ गई बात आपको कि पुपिल क्या होता है, ठीक है। अच्छा, पुपिल का जो आपका जो एरिया है, ठीक है, ये आपका करीब 2 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर तक चेंज होते रहता है। याद रखिएगा, पुपिल का जो एरिया है वो आपका करीब 2 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर तक क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। अच्छा, पुपिल का साइज कौन रेगुलेट करता है, तो पुपिल का साइज जो है आपका आइरिस रेगुलेट करता है। तो आइरिस का एक और फंक्शन आपको याद रख लेना है कि आइरिस क्या करता है, इट रेगुलेट द साइज ऑफ, है ना, इट रेगुलेट द साइज ऑफ क्या चीज, पुपिल। पुपिल का जो साइज है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। कलर डिसाइड करता है, पुपिल का साइज क्या करता है, रेगुलेट करता है। कहाँ पे होता है, तो बिहाइंड द कॉर्निया। कैसा होता है, तो सर्कुलर डायफ्राम होता है। और इसके बीच में क्या होता है, एक होल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं। और पुपिल का जो एरिया होता है वो कितना से कितना चेंज होता है, 2 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर तक क्या होता है, चेंज होता है। और लोग ना, अच्छा, अब बात आती है कि भाई पुपिल का क्या फंक्शन है, तो आप बता सकते हो कि पुपिल का मेन फंक्शन है कि ये बताता है, ये कंट्रोल करता है कि आंख में लाइट कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, पुपिल, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द, ठीक है, याद रखिएगा, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये कंट्रोल करता है कि भाई आंख में लाइट कितना अंदर जाना चाहिए कितना अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुपिल। अच्छा, अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो पुपिल का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। याद रखिएगा, पुपिल क्या हो जाता है आपका, छोटा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, जो पुपिल का साइज होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आइरिस समझ आ गया होगा। फिर से एक बार आइरिस, तो
आइरिस यानी कॉर्निया के ठीक पीछे फंक्शन क्या होता है, कलर डिसाइड करता है और साइज रेगुलेट करता है। इसके ठीक पीछे क्या होता है, तो इसके ठीक पीछे पुपिल होता है। पुपिल का क्या फंक्शन होता है कि भाई इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, आंख में कितना लाइट अंदर जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, ये पुपिल डिसाइड करता है। ठीक है, तो हमने मेजर पार्ट्स जो है आंख के जितने मेजर पार्ट्स है वो हमने डिस्कस कर लिया है ना, वो जितने भी मेजर पार्ट्स है वो हमने टोटल डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आई होंगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे क्या क्या, अब हमको थोड़ा यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस के बारे में, या ऑप्टिक एक्सिस बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस या इसको आप ऑप्टिकल एक्सिस या ऑप्टिक एक्सिस दोनों बोल सकते हो, कोई चीज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या क्या है। कॉर्निया समझ लिया आपने। ठीक है, तो कॉर्निया का मान लो सेंटर हो गया है ना, कॉर्निया क्या हो गया, सेंटर हो गया, और ये मान लो कि लेंस का सेंटर हो गया। तो एक ऐसा लाइन जो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करता है। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख दो आप यहाँ पे कि लाइन ज्वाइनिंग है ना, लाइन ज्वाइनिंग कॉर्निया एंड आई लेंस, जो ऐसा लाइन जो दोनों के सेंटर को, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर यहाँ पे लिखना होगा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ किसका, कॉर्निया एंड आई लेंस के जो सेंटर को ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑप्टिकल एक्सिस। याद रखिएगा उसको मैं क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका। अभी देखिए यहाँ पे फोबियस सेंट्रिस है ना, फोबियस सेंट्रिस का सेंटर मान लो, और ये मान लो कि ये आपका लेंस का सेंटर। ठीक है, अच्छा एक ऐसा लाइन जो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विजुअल एक्सिस। याद रखा, विजुअल एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस जो है ना ये आपको ध्यान में रखने होंगे। कौन कौन सा, एक होता है आपका क्या चीज, ऑप्टिकल एक्सिस, जो आपका कॉर्निया का सेंटर और आई लेंस का सेंटर को ज्वाइन करता है। विजुअल एक्सिस क्या होता है, जो फोबिया सेंट्रलिस और आई लेंस के सेंटर को क्या करता है, ज्वाइन करता है, उसको हम बोलते हैं विजुअल एक्सिस। ठीक है, तो उम्मीद है अभी तक हमने जो जो आपको समझाया आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो हमने मेजर पार्ट, जितने भी मेजर पार्ट्स है वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया है ना, आई लेंस, स्क्लेरा, जितना था हमने मेजर पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। और लोग ना एकदम क्लियर हो गया हर एक चीज। ठीक है, अच्छा फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप हमको बताओगे, हम आपको दोबारा से एक एक टॉपिक पे, ठीक है, एक एक टॉपिक पे एक एक पार्ट पे हम लोग उसको एक्सप्लेन करके आपको दिखाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो है इसको हम लोग समराइज कर देते हैं। आई हमने समझ लिया कि भाई आई क्या होता है, इसका डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा रेटिना देखो, तो इसके पास आई के हमारे पास क्या होता है, लेंस सिस्टम होता है, फॉर्म्ड एन इमेज ऑन अ सेंसिटिव स्क्रीन रेटिना। रेटिना के बारे में हमने जान लिया है ना। और जो हमारा आंख होता है लगभग उसका कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, लाइट इंटर करता है कहाँ से, कॉर्निया से इंटर करता है, वो हमने जान लिया है। बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ मस्कुलर डायफ्राम, इरिस, वो हमने समझ लिया है। इरिस में एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम बोलते हैं पुपिल, वो हमने समझ लिया है। पुपिल क्या करता है, कंट्रोल करता है कि भाई लाइट आंख में अंदर कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, वो हमने देख लिया है। ठीक है, अच्छा आई लेंस हेल्प टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, यानी कन्वर्ट करता है, यानी इमेज बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद सिलरी मसल क्या करता है, हेल्प टू चेंज द कर्वेचर ऑफ लेंस एंड टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। यानी सिलरी मसल के बारे में हमने आपको बता रखा है कि सिलरी मसल लेंस जो होता है वो सिलरी मसल से अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, समराइज कर लिया एक तरह से, और हमने यहाँ पे केवल मेजर पार्ट्स ही डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद आपको इसका आइडिया लग गया होगा। यानी हमने सबसे पहले रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, सिलरी मसल। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि भाई आंख कैसे काम करता है, यानी वर्किंग ऑफ आई। तो सिंपल सा लॉजिक है, एकदम सिंपल सा है कि भाई लाइट जो है, देखो आपको हम डायग्राम पे वापस आके समझाते हैं। ठीक है, लाइट जो है कहाँ से इंटर करेगा, यहाँ से इंटर करेगा। ठीक है, बहुत सारा लाइट यहाँ से इंटर करेगा। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, फिर यहाँ पे एक बार कन्वर्जन होगा, फिर यहाँ पे कन्वर्ज होगा, कन्वर्ज होते होते यहाँ पे आपका फाइनल इमेज बन जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब लेकिन इसका स्टेटमेंट हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि भाई स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए पढ़िए यहाँ पे, द आई लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रियल इमेज क्यों बनाता है, क्योंकि भाई आंख में कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, और कन्वेक्स लेंस हमेशा क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है। ठीक है, देखिए हमेशा नहीं बनाता है, हमने आपको बता रखा है कि एक केस ऐसा होता है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, अच्छा होता क्या है यहाँ पे कि जैसे लाइट सेंसिटिव सेल रेटिना पर गिरता है तो रेटिना पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और फिर इस प्रकार से हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। फिर से एक बार इसको समराइज कर लिया जाए, कैसे, फटाफट, कि भाई ये देखो, ये हो गया हमारा क्या चीज, रेटिना, ये हो गया हमारा लेंस, और ये क्या हो गया हमारा कॉर्निया। यहाँ से यहाँ तक एंटीरियर चैम्बर या एंटीरियर पोर्शन या पोस्टीरियर, मतलब अंदर का और बाहर का। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, लाइट अंदर गया, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फाइनली यहाँ पे इमेज बन गया आपका। तो जैसे यहाँ पे लाइट गिरा,
ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, लाइट गिरा तो आपके जो सेल्स हो गए, ठीक है, आपके जो सेल्स हो गए वो सेल्स क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। अच्छा, जब जैसे सेल्स एक्टिवेट हो गए, जैसे क्या हो गए, सेल्स आपके एक्टिवेट हो गए, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, हमने आपको बता रखा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन में जाएगा ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ठीक है, तो ये सब हमने आपको बता रखा है। ऑल ओके ना? अच्छा, ये सब उम्मीद आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और बहुत सारा चीज है, ठीक है, हम लोग उसको अच्छे तरीके से समझाते हैं आपको हर एक पॉइंट को, ठीक है। देखिए, हो सकता है कि ये लेक्चर लंबा जा रहा होगा, लेकिन आप बस समझने की कोशिश करो अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम आपको जो है ना हिंदी में हर एक पॉइंट को हिंदी में आपको समझाते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि भाई हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, और हमने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक। हमने जो है इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमको ह्यूमन आई पढ़ना है, जो हमने आपको पढ़ा रखा है। पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई, ये भी हमने आपको बता दिया। अब हमको समझना होगा कि भाई पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, और एलडी और एलडीवी यानी लिस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमको पढ़ना होगा। फिर हमको डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ना होगा, ठीक है, फिर हमको रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक्सप्रेशन, फिर डिस्पर्सन, रेनबो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग, यानी टोटल हमको 10, ठीक है, 10 टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, लेकिन अभी तक हमने केवल 2 टॉपिक ही कवर किया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आसान सा है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है कि देखिए, आंखें जो हमारा है, हमारी आंख की एक खासियत होती है, एबिलिटी होती है कि हम लोग जब चाहे हम लोग दूर का देख सकते हैं, हम लोग जब चाहे नजदीक का देख सकते हैं, है ना। कैसे देख सकते हैं? क्योंकि हमारा जो लेंस होता है ये किससे अटैच होता है, ये सिलरी मसल से अटैच होता है ना। तो जब हम लोग जब चाहे हम लोग दूर का देख सकते हैं, जब चाहे हम लोग नजदीक का देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो खासियत होती है, ये जो प्रॉपर्टी होती है आंख की, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को, इस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ लो आप। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। जब हम लोग चाहे दूर का देख सकते हैं, जब हम लोग चाहे नजदीक का देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है जो आंख की, इसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भाई आई लेंस किससे बना होता है, तो फाइबर से बना होता है, ठीक है, फाइबर लाइक मेटल से बना होता है। और ये जो होता है किससे जुड़ा होता है, सिलरी मसल से जुड़ा होता है। यहाँ पे देखो, इट्स कर्वेचर कैन बी चेंज टू सम एक्सटेंट बाय सिलरी मसल। द चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई सी, ठीक है, आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। जब से कर्वेचर, जब ये खींचेगा तो ये चेंज होगा, जब ये चेंज होगा तो फोकल लेंथ में चेंज होगा, है कि नहीं। और हमने आपको बता रखा है कि भाई जब आपका मसल रिलैक्स होगा ये पतला हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, सब हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन समझ आ गया होगा। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, फिर से एक बार समराइज कर लिया जाए कि भाई जब हम चाहे दूर का देख सकते हैं, जब हम चाहे नजदीक का देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी होती है आंख की, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट, नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट काफी आसान है, नाम से क्लियर है भाई। नियर पॉइंट कम से कम डिस्टेंस, ठीक है, कम से कम डिस्टेंस जो हम लोग आसानी से देख सकते हैं उसको बोलते हैं क्या, नियर पॉइंट। डेफिनेशन पढ़ लो आप। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन आई कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब हम लोग आसानी से जहां तक देख पाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट एडल्ट का कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और एक बात और यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे क्या, कि भाई जो नियर पॉइंट है ना आपका, ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ये एज पर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो कि एक इधर हम लिख देते हैं एज और इधर लिख देते हैं एनपी यानी नियर पॉइंट। तो 10 साल का बच्चा है अगर मान लो, ठीक है, तो उसका नियर पॉइंट 10 होगा, सेंटीमीटर की बात करें, ठीक है, सेंटीमीटर में। अगर मान लो कि 20 साल होगा तो उसका 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 30 साल का है तो उसका 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 40 साल का बच्चा है तो 25 हो गया। यानी जो हमने यहाँ पे 25 आपको बताया है, ये 40 साल के एज के लोगों को बताया है, ठीक है। मान लो 50 साल है तो नियर पॉइंट जो है आपका बढ़ते जा रहा है। देखो ध्यान से, जैसे जैसे एज बढ़ रहा है आपका, तो नियर पॉइंट जो है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। मान लो 60 का हो गया तो नियर पॉइंट क्या हो गया, 100। यानी नियर पॉइंट सिंपल सी बात है कि आसानी से आप कहां तक नजदीक का पॉइंट देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फार पॉइंट इसके जस्ट अपोजिट है कि भाई आप कम से कम दूर कितना देख सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि भाई कहां से, इन्फिनिटी तक, है ना। तो कहां से, 25 सेंटीमीटर से कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कौन कौन सा पावर ऑफ एकोमोडेशन। और हमने क्या समझ लिया, पावर ऑफ एकोमोडेशन, और हमने समझ लिया क्या, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। ऑल ओके ना। अच्छा, तो हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लिया, हमने जो है आपका 2 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, ठीक है। कौन कौन सा, एक हमने आई को समझ लिया है ना, एक हमने आई को समझ लिया है, और उसके पार्ट्स को हमने समझ लिया है, हमने ये अभी डिस्कस कर लिया, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब हमको डिस्कस करना है ये सब बातें, यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन, करेक्टनेस, ठीक है। लेकिन इससे पहले, ठीक है, हमने जो जैसे हमने आपको बताया कि भाई कुछ चीजें हम आपको हिंदी में बताना चाहेंगे, मतलब हिंदी में लिख के आपको समझाना चाहेंगे, ठीक है, जैसे आपको समझने में काफी आसानी हो, ठीक है। ये देखिए, ये पहले समझ लो थोड़ा आप यहाँ पे कि वर्किंग ऑफ आई, ये हमने आपको बता रखा है कि लाइट रे जाएगा, है ना, ये सोर्स हो गया, मान लो यहाँ से लाइट रे जाएगा, कन्वर्ज करेगा, तो यहाँ पे इमेज आपका बनता है,
ठीक है। और आई लेंस से किस तरह का इमेज बनाता है, आपका रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। और लाइट सेंसिटिव सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं और वो ऑप्टिक नर्व तक जाता है, ठीक है। फिर ब्रेन प्रोसेस करता है, फिर ब्रेन क्या करता है, सेंड मैसेज टू द आई, और हम लोग इस प्रकार से देख पाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया है ना, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। और इरिस का फंक्शन आपको याद रखना है कि भाई इरिस का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और पुपिल का भी फंक्शन आपको याद रख लेना है कि भाई इरिस क्या होता है। तो एक डार्क मस्कुलर फ्रेम होता है, साइज पुपिल का साइज कंट्रोल करता है ना। और पुपिल क्या करता है, कंट्रोल करता है कि भाई आंख में लाइट कितना अंदर जाना चाहिए, कितना अंदर नहीं जाना चाहिए। और ये भी हमने आपको बता रहे हैं, अगर लाइट ज्यादा होगा तो वो मतलब छोटा हो जाएगा, अगर लाइट कम होगा तो वो मतलब बड़ा हो जाएगा। लेंस का क्या फंक्शन होता है, तो हमने आपको बता रखा है कि भाई एडजस्टमेंट करता है फोकल लेंथ का, चेंज करते रहता है फोकल लेंथ का। किसका, क्रिस्टलाइन, सॉरी क्रिस्टलाइन लेंस नहीं, यहाँ पे ये गलत होगा, यहाँ पे सिलरी मसल का ये फंक्शन होता है। क्रिस्टलाइन लेंस का फंक्शन हमने आपको बता रखा है कि भाई ये क्या करता है, इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सब हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अच्छा, उसके बाद आंख का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये भी हमने आपको बता रखा है कि भाई एक कैमरा की तरह होता है, एक शटर की तरह होता है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है, कैमरा और आंख में भी डिफरेंस है, ठीक है। वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इमेज कहाँ बनता है आपका, तो रेटिना पर बनता है, ठीक है। और कहाँ से लाइट इंटर करता है, कॉर्निया से लाइट इंटर करता है, कॉर्निया के पीछे इरिस होता है, पुपिल होता है। ये सब हमने अच्छे तरीके से कर लिया और आपको आइडिया भी लग गया होगा, ठीक है। और मेजर पार्ट्स भी हमने आपको डिस्कस कर लिया है, कौन कौन सा होता है। देखिए ये विट्रस ह्यूमर है, दिख रहा है ना आपको, ये विट्रस ह्यूमर है। और ये जो लिक्विड हो गया यहाँ पे, ये जो लिक्विड हो गया इसको क्या बोलेंगे, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। और हमने आपको बता भी रखा है कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस होता है, काम दोनों का सेम है, ठीक है। और हमने सब जितने भी प्रॉपर्टी था, सीढ़ी मसल का, ऑप्टिक नर्व का, रेटिना, कॉर्निया, ठीक है। देखिए हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि पार्ट बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग केवल मेजर पार्ट्स के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 100 से अधिक पार्ट्स है हमारे आंखों में, ठीक है। स्केलेरा इरिस पुपिल हमने आपको बता रखा है। ये देखिए एक आई लीड होता है, ये भी थोड़ा देख लो आप। तो जो छोटा सा होता है ना, आप देखोगे ध्यान से, आंख में जो छोटा सा छेद होता है, मतलब बिंदु टाइप का होता है, वही होता है आई लीड। आई लीड को हम लोग सटर ऑफ आई बोलते हैं। देखिए आई लीड जो होता है इसको हम लोग सटर ऑफ आई, सटर ऑफ आई भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। और जितना पोर्शन हमने अभी आपको बताया सबको हम क्या करते हैं, हिंदी में थोड़ा आपको एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा फील आएगा, ज्यादा समझ आएगा, है ना। चलिए सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं, कॉर्निया से। तो कॉर्निया यानी देखो आप यहाँ पे कि आंख के सबसे सामने के भाग को बोलते हैं, जो फ्रंट पार्ट ऑफ आई होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट समझिएगा ध्यान से, इसी से कॉर्निया से ही आंसू, इससे आंसू से मतलब इससे यहाँ पे होगा, इससे आंसू से ऑक्सीजन और खाना मिलता है, ठीक है। और बहुत अधिक कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से, रुकिए यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा जो स्केच है उसका हम थोड़ा यहाँ पे डायमेंशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए फिर से समझिएगा ध्यान से, कॉर्निया है ना, हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, कॉर्निया, ठीक है। तो कॉर्निया यानी आंख का जो सबसे सामने वाला जो भाग होता है, यानी जो फ्रंट पार्ट ऑफ आई होता है उसको बोलते हैं क्या चीज, कॉर्निया। ये स्वच्छ होता है यानी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। आप ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट बोल सकते हो, एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंट आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। इससे इसके आंसू से ऑक्सीजन और खाना मिलता है, ठीक है। बहुत अधिक कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से आप कॉर्निया में ऑक्सीजन मिलने की कमी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि समझिएगा ध्यान से फिर से थोड़ा, देखिएगा हर एक चीज को ऑक्सीजन चाहिए, जो हमारा आई है इसको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। आंख को भी हमारा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, या आप इसको ऐसे बोलो कि कहाँ से इंटर होता है, तो आप बोल सकते हैं कॉर्निया से, ठीक है। और अपने आजकल फैशन चला हुआ है कॉन्टैक्ट लेंस लगाने का, तो कॉन्टैक्ट लेंस अगर हम लोग ज्यादा लगा देते हैं, देखिए ध्यान से, बहुत अधिक कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से आप कॉर्निया में ऑक्सीजन मिलने की कमी कर सकते हैं, यानी कॉर्निया में कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए कॉर्निया का केवल एक तो फंक्शन हमने आपको बता दिया, लाइट इंटर करता है, लेकिन ये इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये जो है आपका क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, आंख में ऑक्सीजन जो है इससे सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से लगाते हैं तो ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है, और जब ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा तो उससे जो ब्लड वेसल्स होता है वो निकल जाते हैं, ठीक है। आपका जो है ना वहाँ पे मतलब आप आंख पे देखोगे आप ध्यान से, तो वहाँ पे मतलब आपको ब्लड वेसल्स दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या करना पड़ता है, सर्जरी कराना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए कॉन्टैक्ट लेंसेज को, है ना। कॉन्टैक्ट लेंसेज को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या चीज कॉर्निया का फंक्शन था। अच्छा पुपिल, तो हमने आपको बताया कि भाई आइरिस, आइरिस में, ये आइरिस है आपका, आइरिस में क्या होता है, होल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छेद होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं।
ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि अगर लाइट ज्यादा होगा, देखो लाइट अगर ज्यादा था ये छोटा है आपका, लाइट अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल रहेगा ये, ठीक है। लेकिन लाइट अगर कम है तो देखो इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमने आपको बता रखा है, ठीक है। चलिए अगला आइरिस का, ये किसका था, पुपिल का था। ये पुपिल का साइज का हमने समझाया आपको कि जब लाइट कम ज्यादा तो क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, ठीक है। अच्छा आइरिस, तो आइरिस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, ये लेंस के आगे स्थित एक गोल पर्दे को बोलते हैं। यानी ये देखो, ये वाला आपको फील आएगा, ये जो पोर्शन है ये क्या है, आपका लेंस है। देखो यही कलर होता है ना आपका, यही। अच्छा, ये क्या होता है, ये आपका जो इसके थ्रू है, आप बोल सकते हो कि ये अलाउ करता है कि भाई लाइट आंख में कितना अंदर जाए, कितना अंदर नहीं जाए, ठीक है। अच्छा, अगर अंधेरा होता है, ठीक है, तो आइरिस आपका सिकुड़ जाता है और पुपिल बड़ा हो जाता है, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक आंखों में रोशनी प्रवेश कर सकता है, ठीक है। और अगर बहुत अधिक रोशनी होता है तो आइरिस फैल जाता है और पुपिल छोटा हो जाता है, ठीक है, जिससे कि कम से कम रोशनी आंखों में प्रवेश कर जाता है। यानी देखो, आप आइरिस का जो शेप है, ये देखिए, जो आइरिस का जो शेप है ना, यानी ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो पूरा पोर्शन है, ये भी आपका बड़ा छोटा होते रहता है ना। ये भी जो है आपका बड़ा छोटा होते रहता है, ये भी, इसको भी आपको ध्यान देना है। जो आइरिस जो है आपका, इसका जो शेप है, ये भी बड़ा छोटा होते रहता है। सारी बात समझना। अगर देखो ध्यान से, अगर बहुत अधिक रोशनी होगा, अगर लाइट ज्यादा होगा तो आइरिस बड़ा हो जाता है, यानी फैल जाता है, ठीक है। आइरिस जो है, जो सर्कुलर डायफ्राम होता है, बियॉन्ड कॉर्निया होता है, बिहाइंड द कॉर्निया होता है, इसका भी शेप क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो आप, उम्मीद आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है, और आपको फील आया होगा अभी कि भाई कैसा होता है आइरिस, ठीक है। और ये आपको इसका भी आइडिया लग गया होगा कि भाई किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से आपका साइज बड़ा होता है, छोटा होता है, ठीक है, नॉर्मली कितना होता है ना। और ये भी आपको लग गया होगा आइडिया, ठीक है, कि भाई कॉर्निया वाला में कैसे आपका लेंस लगाने से क्या क्या आपको समस्या आ सकती है, कॉन्टेक्ट लेंस लगाने से क्या क्या समस्या आ सकती है ना। अच्छा अगला, सिलरी मसल, ठीक है। तो सिलरी मसल, ये देखो, ये जो है आपका क्या चीज, सिलरी मसल है, ठीक है। ये सिलरी मसल, देखिए ये जो हमने पिक्चर लगाया हुआ है, ये साइड व्यू है आपका, ठीक है। ये जो आंख का जो साइड व्यू है, हमने वो यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या करता है, हमने आपको बता रखा है कि ये लेंस को फोकस करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा क्या चीज होता है, सिलरी मसल होता है, ठीक है। और यहाँ से आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सब आइडिया लग जाएगा, भाई देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, कॉर्निया कहाँ पे है, लेंस कहाँ पे है ना, सब आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सस्पेंडरी लिगामेंट, तो देखिए हमने सस्पेंडरी लिगामेंट स्किप सेट कर दिया था। तो सिंपल सी बात है, ये लेंस को सहारा देता है, आप ऐसे बोल सकते हो, सस्पेंडरी लिगामेंट जो होता है ये लेंस को सहारा देता है, ठीक है। और लेंस देख लो आप, लेंस क्या होता है, तो लेंस जो होता है, ये देखिए, पढ़िए इसको एक बार, यह किसी कैमरा के लेंस जैसा होता है और ये पास या दूर के चीजों को देखने में मदद करता है, ठीक है। जो हमने आपको बताया, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। 40 साल की उम्र के बाद भी सभी सभी का लेंस से सख्त होने लगता है। यानी जो लेंस होता है ना, जिसे हमने आपको बताया था, लेंस जो होता है आपका फाइबर से बना होता है ना, ग्लासी फाइबर से बना होता है। लेकिन 40 साल के बाद 40 साल के बाद जो हमारा लेंस होता है वो सॉलिडिफाई होने लगता है, ठीक है, जिससे फोकस करने में समस्या आ जाती है, ठीक है। आ रही बात समझ में। और जब लेंस में सफेदी होने से, मतलब उसका जो आप बोल सकते हो कि सफेदी, यानी यहाँ पे ये हुआ कि जो आपका लेंस है वो सख्त होने लगता है, सख्त स्टैंड फॉर की मतलब वो हार्ड होने लगता है। और जब हार्ड होने लगता है तो आपका आपका एक रोग हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कैटरेक्ट। और कैटरेक्ट को आपने समझा होगा, सुना होगा, मोतियाबिंद, है ना, मोतियाबिंद बोलते हैं, मोतियाबिंद, यहाँ पे मोतियाबिंद बोलते हैं किसको, कैटरेक्ट को। तो इसमें क्या होता है कि भाई इसमें जो है आपका ऐसा कोई उपाय नहीं, इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, ठीक है। और ये क्यों, कब होता है आपका, तो ये जो आपका धीरे धीरे जो लेंस होता है ना, आंख का जो लेंस होता है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाता है, तो करना पड़ता है, ठीक है, ऑपरेशन ही करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद लेंस कैप्सूल, ये देखो थोड़ा सा, ये एक वर्ड यहाँ पे क्या, लेंस कैप्सूल, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि लेंस के बाहर एक थैली जैसा होता है, लेंस तुमने समझा था, ठीक है। तो लेंस को जो प्रोटेक्ट करता है उसको बोलते हैं लेंस कैप्सूल, सिंपल आप समझ लो, लेंस को जो प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस कैप्सूल, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, ये रेटिना हो गया, है ना, और ये नॉर्मल ह्यूमन आई है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, स्क्लेरोटिक हो गया, ये कॉर्निया हो गया, ये आपका आइरिस है, ठीक है, ये लेंस हो गया ये पूरा, ठीक है। तो याद रखिएगा, लेंस कैप्सूल क्या करता है, ये लेंस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद एक है आपका रेटिनल ब्लड वेसल, ये भी थोड़ा आप देख लो। तो ये रेटिना में स्थित खून पहुंचाने वाले ब्लड वेसल्स को बोलते हैं, ठीक है। ये रेटिना में स्थित खून पहुंचाने वाले ब्लड वेसल्स को बोलते हैं। तो नाम से क्लियर है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है, ब्लड पहुंचाना, है कि नहीं। तो ब्लड कहाँ पहुंचाएगा, रेटिनल है तो रेटिना में क्या करेगा, ब्लड पहुंचाएगा। तो सिंपल सी बात, इसको आप याद रख लीजिएगा, ये रेटिना में स्थित पहुंचाने वाले ब्लड वेसल्स को बोलते हैं, ठीक है।
इसमें स्थित ब्लड वेसल्स में अगर कोई बीमारी होता है तो उसमें सूजन और खून का रिसना हो सकता है। देखिएगा अक्सर आपने देखा होगा कि आंख सूज जाता है, ठीक है, तो ये क्यों क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ आपका ये जो आपका जो खून जो होता है वो आंख तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, या आंख से कभी कभी खून जो है निकलने लगता है। तो इसका मेजर प्रॉब्लम यही होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभार इसके साथ रेटिना भी खिंच जाता है और उससे अंधापन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए बहुत बड़ा भयंकर डिजीज है, ठीक है। और इसको कैसे हम लोग मेंटेन रख सकते हैं? तो उसको हम लोग अपने आँख को प्रोटेक्ट करते हैं हेल्दी करके, हेल्दी फूड लेके हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि भाई रेटिनल ब्लड वेसल्स क्या होता है और इसके थ्रू क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। और आंख सूज जाता है या खून रिसता है तो क्यों होता है? तो क्योंकि ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है आपका, उसमें कोई बीमारी, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो ठीक है। और आपका अगर उसमें रेटिना भी प्रॉब्लम आ जाता है अगर उसके चलते, तो आदमी जो है अंधा हो सकता है ना। और ये जो प्रॉब्लम होता है इसको बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये ठीक नहीं हो सकता आपका, है ना। रेटिनल डिटैचमेंट जो होता है ये कभी ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका? ऑप्टिक नर्व, है ना। तो ऑप्टिक नर्व हमने आपको बता रखा है क्या होता है। तो ये सिग्नल पहुंचाता है ना। ये सिग्नल क्या करता है? पहुंचाता है। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ऑप्टिक ब्लड वेसल्स, ठीक है, हमने आपको बता रखा है। ऑप्टिक नर्व, ठीक है, तो सॉरी ये ऑप्टिक डिस्क था, ये देखिए यहाँ पे ऑप्टिक नर्व, तो ये ऑप्टिक डिस्क है आपका। हमने आपको ऑप्टिक नर्व बता रखा है कि नहीं? ये थोड़ा ऑप्टिक डिस्क को पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ से ऑप्टिक नर्व आंख से दिमाग के लिए निकलता है, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क, देखिए ऑप्टिक नर्व अलग है, ऑप्टिक नर्व अलग है, ऑप्टिक डिस्क अलग है। देखिए आपको हम डायग्राम में थोड़ी देर में दिखाएंगे कि जहां से ऑप्टिक नर्व निकलता है, ठीक है, यहाँ से देखिए ऑप्टिक नर्व आंख से दिमाग के लिए निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो होता है ना आपका, इस प्रकार का ये जो हो गया ना पूरा, ये जो रास्ता हो गया जहाँ से निकल रहा है, तो वो आपका जो नर्व यहाँ से जो निकल रहा है, ठीक है, तो ये जो रास्ता हो गया ना, उस रास्ते को क्या बोलेंगे? ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी रोशनी पहुंचाने के लिए सेल नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्टिक डिस्क में रोशनी पहुंचाने के लिए वहां पे कोई सेल नहीं होता, और इससे यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, और इससे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। और ब्लाइंड स्पॉट हमने आपको बता रखा है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? मैकुला। थोड़ा मैकुला को समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट दिखाया गया है आपको डायग्राम में, मैकुला, ठीक है। ये देखिए ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट है आपका, ये मैकुला है, ठीक है। थोड़ा पढ़ते हैं आपको। देखिए यह मैकुला के बाहरी भाग को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी चीज को साफ से देखने में मदद करता है, यानी अगर कोई भी चीज अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है, तो क्यों देख पाते हैं? बिकॉज ऑफ मैकुला। याद रखिएगा, अगर हम कोई चीज को अच्छे से देख पा रहे हैं तो क्यों देख पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ मैकुला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि मैकुला के चलते हम लोग क्या कर पाते हैं? किसी चीज को अच्छे तरीके से साफ साफ हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। और इसका क्या फंक्शन होता है? तो ये किसी चीज को फोकस करने में मदद करता है, ठीक है। अच्छा, और बुढ़ापे में एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग एक्यूट मैकुलर डिजेनरेशन बोलते हैं, और इससे इससे अंधापन हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि मैकुला में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, तो उसके साथ चलते एक बीमारी हो जाता है, और ये यूजुअली ओल्ड एज में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मैकुला, मैकुला का क्या फंक्शन होता है? तो ये हमको क्लियर दिखाई दे, मतलब इसको क्लियर देखने में हमको हेल्प करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये रेटिनल ब्लड वेसल समझ आ गया होगा। लेंस कैप्सूल समझ आ गया होगा कि जो क्या करता है, लेंस को प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं लेंस कैप्सूल। रेटिनल ब्लड वेसल्स भी आपको समझ आ गया होगा, जो क्या करता है? खून पहुंचाता है रेटिना को। आपको सस्पेंडरी लिगामेंट भी समझ आ गया होगा, जो लेंस को सहारा देता है। लेंस तो हमने आपको बता रखा है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये वाला, ठीक है, ये देखिए ये कैनल ऑफ स्केलम स्लेम सॉरी। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देखो, डायग्राम में आपको देखोगे तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सिलरी मसल हमने आपको बता रखा है कि भाई सिलरी मसल क्या होता है। आइरिस हमने डिस्कस कर लिया कि भाई आइरिस क्या होता है। पुपिल का शेप कैसे कैसे चेंज होता है वो भी हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आई होंगी, ठीक है। तो अभी तक हमने कितना डिस्कस कर लिया? हमने ऑप्टिक डिस्क भी डिस्कस कर लिया है, ऑप्टिक, ठीक है, मैकुला भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हमने टोटल 21 पॉइंट को हिंदी में लिख रखा है एक बार आप, और हमने 13 कवर कर लिया, यानी 8 और है, ठीक है। चलिए फोबिया, फोबिया हमने आपको बता रखा है ना। फोबिया क्या होता है? तो मैकुला के सबसे बीच भाग को, मैकुला अभी हमने आपको बताया कि भाई मैकुला क्या होता है। तो मैकुला देखो फिर से एक बार मैकुला आपको दिखा देते हैं, और मैकुला ये हो गया आपका मैकुला, ठीक है। ये जो पोर्शन है ना, इसको क्या बोलते हैं? मैकुला। तो मैकुला के सबसे उसका उसका भी जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? फोबिया। पढ़िए एक बार, यह मैकुला के सबसे बीच भाग होता है, यहाँ पर सबसे साफ दिखाई देता है, जैसे कि पढ़ने या फिर टीवी देखने में। यानी हम लोग, हमको अच्छे तरीके से अगर दिखाई देता है तो क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ फोबिया, है ना। और इसका पूरा नाम है क्या? फोबिया सेंट्रलिस।
उसके बाद रेटिना, तो आंख के पीछे पर्दे को क्या बोलते हैं, रेटिना। और दो तरह के सेल्स होते हैं, रड शेप सेल, कोन शेप सेल। रड शेप सेल आपको बताता है कि अंधेरे में देखने में मदद करता है, हमने आपको बता रखा है कि रड शेप सेल रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। और ये काला और सफेद में अंतर बताता है, जबकि कोन शेप सेल रंग देखने में मदद करता है। और हमने आपको बता रखा है भाई टोटल 125 मिलियन सेल्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया रेटिना। उसके बाद कोरोइड, कोरोइड भी हमने आपको समझा रखा है कोरोइड क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आंख के बीच का स्तर होता है जिसमें ब्लड वेसल्स, जिसमें कि ब्लड वेसल्स होते हैं। इसमें इससे रेटिना को ऑक्सीजन और खाना मिलता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कोरोइड का क्या फंक्शन होता है। हमने केवल आपको ये बताया था कि कोरोइड क्या करता है, सुपरफ्लोज लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इसका ये भी फंक्शन होता है, ठीक है। इसका ये भी फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। देखिए, एक तो कॉर्निया से ऑक्सीजन मिल रहा है आंख को, ठीक है, लेकिन कॉर्निया के अलावा कोरोइड से भी क्या करता है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे खाना का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन। यहाँ पे जो खाना है, यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें स्थित ब्लड वेसल्स में अगर कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स इसी में होते हैं, कोरोइड में होते हैं, और हमने आपको थोड़ी देर पहले बता रखा था कि ब्लड वेसल्स वाला, तो आंख में सूजन हो जाता है और खून रिसने लगता है, और जिसके चलते क्या होता है, एक्यूट मस्कुलर डिजेनरेशन बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कोरोइड का क्या फंक्शन होता है, तो कोरोइड जो है न्यूट्रिशन पहुंचाता है, प्रोटीन पहुंचाता है, आंखों को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद स्क्लेरा, तो हमने आपको बता रखा है कि जो बाहरी आंख के जो बाहरी स्तर, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हो गया क्या चीज आपका, स्क्लेरा होता है, ठीक है, जो कि एक कवच की तरह होता है, जो मतलब प्रोटेक्ट करता है आंख को, ठीक है, और आंख को सभी तरफ घुमाने में, ठीक है, ये हेल्प भी करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए आपको फील आएगा जब आप डायग्राम देखोगे ना, स्पेशल अलग अलग पोर्शन का, तो आपको फील आएगा, और हिंदी में हमने लिख रखा है आपको, तो इससे आपको ज्यादा समझ आएगा कि भाई ये स्क्लेरा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पोस्टीरियर चैम्बर कंटेनिंग, अब और हमने आपको और एंटीरियर और पोस्टीरियर भी उन्हें बता रखा है आपको, ठीक है। तो लेंस के पीछे की जगह को पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं। इसमें विट्रस ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमर भी हमने आपको बता रखा है, ठीक है। कुछ बीमारी में या बुढ़ापे में सिकुड़ जाता है, यानी जो विट्रस ह्यूमर होता है ये सिकुड़ जाता है आपका, ठीक है, जिसको हम लोग विट्रस डिटैचमेंट बोलते हैं, विट्रस डिटैचमेंट बोलते हैं, ठीक है। और वही बात यहाँ भी इसके चलते, क्योंकि देखो एक अगर पोर्शन डिस्टर्ब होगा ना आंख का, तो पूरा पोर्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी रेटिना में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, कॉर्निया में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो रेटिना में अगर इसमें प्रॉब्लम आएगा तो ऑब्वियसली अगर सिकुड़ जाएगा तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होना ही होना है, ठीक है। और इसके चलते क्या हो जाता है, अंधापन हो जाता है, ठीक है, ब्लाइंड, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाता है। उसके बाद ऑर्बिटल मसल्स क्या होता है, तो ये आंख को घुमाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग होते हैं ना, आंख को घुमा पाते हैं 360 डिग्री पे, मतलब नॉर्मली आंख को हम लोग घुमा पाते हैं, तो ये क्यों घुमा पाते हैं, बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल मसल्स, ठीक है। याद रखिएगा, ऑर्बिटल मसल के चलते हम लोग क्या कर पाते हैं, आंखों को घुमा पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लग जाएगा, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला जो पोर्शन, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगला होता है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा थोड़ा पढ़ लीजिए। तो आंखों के सबसे बाहरी स्तर को जिससे कि आंसू बनते हैं, याद रखिएगा, आंसू किससे बनते हैं, ठीक है, आंसू जो होता है कंजक्टिवा से बनते हैं, और इसके चलते इसमें एलर्जी और इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अक्सर आप देखोगे आंख लाल हो जाता है, ठीक है। तो इसे क्यों होता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि कंजक्टिवा में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सब चीजें लिख रखी है, ठीक है। और लास्ट जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या जी, एंटीरियर चैम्बर, ये भी हमने आपको बता रखा है, ठीक है। और इसका भी वही फंक्शन है, ठीक है, कि भाई एंटीरियर चैम्बर यानी कहाँ से, ये आपको कॉर्निया से लेंस तक, और इसके बीच में क्या होता है, कि लिक्विड भरा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। और इसका भी वही फंक्शन होता है जो विट्रस ह्यूमर का फंक्शन होता है। तो ये भी क्या करता है, ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन और खाना पहुंचाता है। किसको खाना पहुंचाता है, लेंस और कॉर्निया को, ठीक है। क्योंकि जहां जहां जुड़ा होगा ना, मान लो कि ये लिक्विड हो गया, यहाँ ये हो गया, तो इसको क्या करेगा, प्रोटीन पहुंचाएगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद देखो, अब थोड़ा यहाँ पे क्या लिखा होगा, एक्वस ह्यूमर सिलरी बॉडी से बनता है, और फिर कैनल ऑफ स्लेम के द्वारा आंख के बाहर ब्लड वेसल से निकलता है। अगर किसी कारण से, ठीक है, किसी कारण से एक्वस ह्यूमर का बहाव जाम हो जाता है, यानी एक्वस ह्यूमर, देखिए ये जो है ना आपका, ये फ्लो होते रहता है, मतलब ये भरता है निकलता है, भरता है निकलते रहता है, ठीक है। तो आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, और उसको हम बोलते हैं ग्लैकोमा। याद रखिएगा कि भाई ग्लैकोमा क्या होता है, तो ग्लैकोमा एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें एक्वस ह्यूमर जो होता है ना, वो एक्वस ह्यूमर का जो पानी है, जो लिक्विड है होता है, उसका मतलब आप बोल सकते हो कि वो आपका वो क्या बोलते हैं उसको, हमेशा वो उसका मतलब जम जाता है, वहाँ का जो एक्वस ह्यूमर होता है उसको निकल नहीं पाते कभी कभी, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैकोमा बोलते हैं, जिससे आंख का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, टोटल 21 पॉइंट हमने डिस्कस किया, और हिंदी में लिख रखा था हमने, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो फाइनल डायग्राम जो है, ये आपका फाइनल डायग्राम हो गया आपका,
है ना? तो उम्मीद है आपको सारी बातें आज समझ आई होंगी, है ना? अब हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास में, हम लोग जो है ना बाकी के टॉपिक जो है, देखिए आज हमने केवल आई को ही डिस्कस किया और आई हमने कोशिश किया है आपको कि अच्छे तरीके से हम आपको आई को समझा पाए, है ना? और हर एक पार्ट को आपको फील करा पाए, आपको हम समझा पाए, ठीक है? और अगले क्लास में जो-जो हमारे पास टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है? अब कौन-कौन से टॉपिक्स हमारे पास हैं, तो हमने आज केवल 3 ही टॉपिक कवर किया हुआ है। कौन-कौन सा? ह्यूमन आई हमने कवर किया है, हमने पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई कवर किया, हमने पावर ऑफ एकोमोडेशन कवर किया। और पावर ऑफ एकोमोडेशन आपको याद होगा क्या भाई? तो हम लोग आँख की जो कैपेसिटी होती है, हम लोग जब चाहे दूर का देख सकते हैं, जब चाहे हम लोग नज़दीक का देख सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटी होती है, जो पावर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट पावर, एबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये जो होता है एबिलिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो हमने केवल 3 टॉपिक ही कवर किया, लेकिन अच्छे तरीके से कवर किया, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास में बाकी के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है? और हमारी कोशिश होगी कि हम आपको पूरा जो है ना एक ही क्लास में ये जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर पाए, ठीक है? तो उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है? अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमको बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ठीक है?